वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं स्पेशल केस ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। तो पहले देखते हैं इलास्टिक डिमांड जो होती है उसमें ईटा डी ग्रेटर देन 1 होता है। इन इलास्टिक डिमांड में ईटा डी लेस देन 1 होता है एंड यूनिट इलास्टिसिटी में ईटा डी इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ डिमांड इक्वेशन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज, हमें ये डिमांड इक्वेशन दे रखी है एंड यहाँ पे हमें पी दे रखा है। तो इसका मतलब हमें पी दे रखा है तो हमें विद रिस्पेक्ट टू पी में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और ये बात क्वेश्चन में भी गिवन है। अगर ये साइलेंट होती तब भी हमें पता चल जाता कि विद रिस्पेक्ट टू पी में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे पी की इक्वेशन गिवन है। आगे अब यहाँ से हमें निकालना है डिटरमाइन डिमांड इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक कहाँ कहाँ पे है। और सेकंड केस में हमें निकालना है इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रिवेन्यू फंक्शन एंड रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को हम लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू पी में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्यू को। डी क्यू अपॉन में डी पी, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2। अब हम जानते हैं कि यूनिट इलास्टिसिटी क्या होती है, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ईटा डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ x की जगह हमें q दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये आ जाएगा ईटा डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स की जगह पे q रख देंगे, डी पी अपॉन में डी क्यू। आगे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस पी का माइनस पी रहेगा अपॉन में q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 500 माइनस 2p मल्टीप्लाई में डी क्यू बाई डी पी बाई डी क्यू। ये अभी हमने यहाँ पे निकाल दिया है माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 2p अपॉन में 500 माइनस 2p। तो ये निकल गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें निकालना है कि कहाँ पे ये इलास्टिक है, कहाँ इन इलास्टिक है और कहाँ यूनिट इलास्टिक है। तो इसके लिए आगे सॉल्व करते हैं। इलास्टिक फॉर इन इलास्टिक फॉर यूनिट इलास्टिक। तो फॉर इलास्टिक की कंडीशन क्या थी, ईटा डी ग्रेटर देन 1। फॉर इन इलास्टिक की कंडीशन थी ईटा डी लेस देन 1। और फॉर यूनिट इलास्टिसिटी की जो कंडीशन थी वो थी ईटा डी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ईटा डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2p अपॉन 500 माइनस 2p अपॉन में 500 माइनस 2p ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p ग्रेटर देन 500 माइनस 2p। अब ये 2p इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4p ग्रेटर देन 500। यहाँ पे आ जाएगा p ग्रेटर देन 125। तो इन इलास्टिक का जो इंटरवल है वो बनेगा हमारे पास p ग्रेटर देन 125
एंड कितना बड़ा होगा ये, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 250 के इज इक्वल टू या उससे लेस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n लेस देन इक्वल टू 250। तो ये हमारा इंटरवल बन गया फॉर डिमांड इलास्टिक। सिमिलरली हम डिमांड इन इलास्टिक के लिए निकालेंगे। तो डिमांड इन इलास्टिक के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2p अपॉन में 500 माइनस 2p लेस देन 1। तो यहाँ आ जाएगा 2p लेस देन 500 माइनस 2p। देन यहाँ आ जाएगा 4p लेस देन 500 एंड p लेस देन 125। तो इन इलास्टिक कहाँ होगी जब p लेस देन 125 होगा, और कितना कम हो सकता है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर जा सकता है, एंड ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिमांड इन इलास्टिक का हमें इंटरवल ये मिल गया है। अब आते हैं यूनिट इलास्टिसिटी पे। तो यूनिट इलास्टिसिटी भी निकाल लेते हैं फटाफट से। 2p अपॉन में 500 माइनस 2p इज इक्वल टू 1। 2p इज इक्वल्स टू 500 माइनस 2p, 4p इज इक्वल टू 500 एंड p इज इक्वल टू 125। देखिए कितना आसान था। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हमने इलास्टिक भी निकाल दिया, इन इलास्टिक भी निकाल दिया, यूनिट इलास्टिसिटी भी निकाल दिया। अब सेकंड में कह रहा है डिटरमाइन द इंटरवल्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड रिवेन्यू मैक्सिमाइजिंग। तो इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये थे हमारे इंटरवल्स। तो यहाँ आ जाएगा रिवेन्यू इंटरवल्स आर revenue increasing at interval p greater than 125 एंड लेस देन इक्वल्स टू 250। इस इंटरवल पे रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, रिवेन्यू डिक्रीज एट इंटरवल। तो कौन से इंटरवल पे रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है? वो ये वाला इंटरवल है जिसमें 125 से नीचे जा रहा है और 0 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा p लेस देन 125 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। और रिवेन्यू मैक्सिमाइज वो हो रहा है इंटरवल p इज इक्वल टू 125 पे। और इसको मैंने जैसे पहले ही बताया था, इसको हम लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। और लोकल मैक्सिमा यहीं से ये ग्राफ चेंज होता है। जैसे 125 यहाँ से नीचे घट रहा था और इधर से ऊपर को जा रहा है 250 तक। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो गया। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द डिमांड फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी। यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा है, पी हमें दे रखा है, एंड यहाँ पे इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पी
एंड इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रिवेन्यू मैक्सिमाइज निकालना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Q को ठीक से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ Q के आगे 5 का भी मल्टीपल है। तो Q इज इक्वल टू 400 माइनस 2P अपॉन में 5। तो dQ बाई dP आ जाएगा, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू P लिखा है और यहाँ पे P पे ही हमें इंटरवल दे रखा है, तो इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू P करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 5। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। डिमांड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है ईटा डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में एक्स की जगह पे क्यू है तो क्यू रख देंगे, डीपी अपॉन में सॉरी डी क्यू अपॉन में डी पी। तो पी की जगह पे माइनस का पी आ जाएगा, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 2P, और ये अपॉन का 5 रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा, तो यह माइनस का 5P बन जाएगा। और डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू आई है माइनस का 2 अपॉन में 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2P अपॉन में 400 माइनस 2P। सिंपल था बहुत ज़्यादा। अब करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे ईटा डी की वैल्यू आ चुकी है 2P 400 माइनस 2P। अब यहाँ पे हमें डिमांड इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिसिटी निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। फॉर इलास्टिक, फॉर inelastic and for unit elasticity। तो फॉर इलास्टिक का जो कंडीशन होती है वो होती है ईटा डी ग्रेटर देन 1, और ईटा डी की वैल्यू भाई हमने निकाल दी है, वो है 2P अपॉन 400 माइनस 2P। तो ये आ जाएगा 2P अपॉन में 400 माइनस 2P ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2P ग्रेटर देन 400 माइनस 2P, देन यहाँ आ जाएगा 4P ग्रेटर देन 400 एंड P ग्रेटर देन 100। तो यहाँ से इंटरवल क्या बन गया, P एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी लिमिट हमें कहाँ तक दे रखी है, 200 तक। तो ये हमारा इंटरवल आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं फॉर इन इलास्टिक। इसकी कंडीशन होती है ईटा डी लेस देन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2P अपॉन में 400 माइनस 2P लेस देन 1। पूरा ये सेम टू सेम सॉल्व होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। P आ जाएगा लेस देन 100, और ये लेस देन 100 है तो इसका इंटरवल कहाँ तक जाएगा, P लेस देन 100 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री दे रखी थी। सेम फॉर यूनिट इलास्टिसिटी आ जाएगा 2P अपॉन में 400 माइनस 2P इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा P इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखते हैं। इसमें इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है और रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन दिखाना है। तो रिवेन्यू इंक्रीज
रिवेन्यू इंक्रीज कौन से इंटरवल पे है? जहाँ पे P ग्रेटर देन 100 है और लेस देन इक्वल टू 200 है। रिवेन्यू डिक्रीज कौन से इंटरवल पे हो रहा है? जहाँ पे P लेस देन 100 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वो हो रहा है जहाँ P इज इक्वल टू 100 है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन मज़ेदार लगे होंगे। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जो गुड क्वालिटी की चीज़ें होती है उनका कंजम्पशन बढ़ता है और जो बैड क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उनका कंजम्पशन घट जाता है। तो इसलिए इनकम इलास्टिसिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ आता है आई अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी आई। यहाँ पे माइनस नहीं लगता क्योंकि प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है तो जो हमारी वो होती है कंजम्पशन होता है वो घटता है, लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता रहता है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ है द डिमांड एक्स हैज़ अ फंक्शन। यहाँ पे इनकम वाई दे रखा है। यह हमें एक इनकम का फंक्शन डिमांड फंक्शन दे रखा है एंड हमें यहाँ पे निकालनी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है जब वाई हमें गिवन है 250। तो यहाँ पे एक्स को हमें डिमांड दिखा रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड वाई हमें इनकम दी है एंड वाई हमें 250 के इक्वल दी है। तो अब यहाँ से हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ईटा डी आई अपॉन में एक्स डी एक्स अपॉन में डी आई। तो सबसे पहले हमें डी एक्स अपॉन में डी आई निकाल लेना है। तो आई इनकम होती है, तो आई की जगह हमें इनकम वाई दे रखी है। तो यहाँ पे हम वाई कर देंगे ईटा डी इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स डी एक्स अपॉन में डी वाई। अब इस इक्वेशन से हम x को सेपरेट करते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ x के साथ 30 भी गिवन है। तो x प्लस 2y अपॉन में 30। तो यहाँ पे ईटा डी आ जाएगा हमारे पास y अपॉन में x की वैल्यू आ चुकी है 10 प्लस 2y। ये जो 30 है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा तो ये 30y बन गया इंटू में डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो जब हम इसका डी एक्स अपॉन में डी वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2y अपॉन में 2 अपॉन में 30। तो ये कट होगा तो 1 अपॉन में 15 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आ गया। तो इसको मैं अननेसेसरी थिंग्स को मिटा देता हूँ। तो ये कट हुआ, यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y अपॉन में 10 प्लस 2y। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन में 5 प्लस वाई। तो ये निकल गया हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y की भी वैल्यू दे रखी है हमें 250। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 250 जो कि है गिवन। तो y की जगह पे 250 रखते हैं तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी 250 अपॉन में 250 प्लस 5 255। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन में 51। तो ये निकल गई हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक्स हमें डिमांड दे रखी है और आई हमें फंक्शन इनकम दे रखा है। सेम यहाँ पे एक्स की वैल्यू है और हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है व्हेन आई इज इक्वल टू 200। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वो होता है आई अपॉन में एक्स डी एक्स अपॉन में डी आई, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फिर डी एक्स अपॉन में डी आई, तो यहाँ पे निकल जाएगा 1/2। इस वाले फंक्शन से हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब आगे इसको पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। ईटा डी इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आई अपॉन में एक्स की वैल्यू हमें पता है माइनस का 75 प्लस 1/2 आई मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा आई अपॉन में -150 प्लस आई, एंड ये जो 2 नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ईटा डी हमारे पास आ गया है आई अपॉन आई -150। अब यहाँ पे पुट आई इज इक्वल टू 200, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन में 200 माइनस 50 आ जाएगा, कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राइस इनकम इलास्टिसिटी मिल चुकी है व्हेन आई इज इक्वल टू 204। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें।